प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। संत शेखर कली पावना अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज कली पापना अति पावन नाम श्री सीतारामचंद्र जी भगवान विश्वनाथ काशीपति उमापति गिरिजापति असुरन शरण कृपाल देवादि देव महादेव जी भगवान श्री सीतापति भक्त शिरोमणि अतुलित बल के धाम पवन तनय संकट मोचन श्री हनुमंत जी महाराज श्रीमद् भगवत भक्ति भूषण संत शिरोमणि कवि कुलभूषण श्रीमद् बाबा अम्बे श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरणों में दंडवत कोटिश प्रणाम। हे परम पिता परमात्मा अब जमो भगवान ये धर्म मंच ले सबले पहले हमारा प्रणाम स्वीकार करो और उपस्थित हमार मानस मंडली के पीछे ये पावन धर्म मंच ले जेकर दर्शन हम पात सदगुरुदेव मल्ला श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जोदायक फलचार के भाव से आप श्री गुरु जी के पावन चरण रज के सादर सादर वंदन प्रणाम। गुरुदेव आप हमार प्रणाम स्वीकार करो। साथ ही ये मंच के उद्घोषक बड़े भैया संयोजक भाई मल्ला केवल यही भाव के साथ आयोजक बड़े भैया मन के सम्मान पर आभार व्यक्त करते हुए चंद पंक्ति। यूं तो सबका अपना अपना एक विवेक होता है पर नहीं काबिल हर कोई हर किसी का होता है। वैसे तो कई अनगिनत हस्तियां हैं जमाने में संत मगर हमारे आयोजक बड़े भाइयों के जैसा व्यक्तित्व तो लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करो आप सब हमारे आयोजक बड़े भैया मन की सम्मान पर एक बार जोरदार ताली। साथ ही आप उपस्थित समस्त दीदी बहनी मातारी मल्ला पिता शरीक बुजुर्ग सियान मल्ला समस्त नगरवासी नगर पलारी के समस्त जनमानस की खुद की जज्बातों को मैं गुलाम किया करता हूं और आप सभी को पसंद आए वही काम किया करता हूं। और मेरे माता पिता ने दी है मुझे सबसे पहले यही शिक्षा कि इस धर्म मंच के माध्यम से आप सभी के श्री चरणों को सादर सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी के श्री चरणों को सादर सादर प्रणाम करता हूं। अब पावन संध्या मेरा में आप और हम सब जिन पावन समय में हम अपन घर के डेरौठी में दिया जला था वही भाव के साथ श्रद्धा सुमन अर्पण कर गांव की जमो देवी देवता डी डोगर माटी महतारी नगर पलारी के सबो देवी देवता ले पावन धर्म मंच ले आवा। प्रेम से बोलो शीतला मैया की, प्रेम से बोलो ठाकुर देव जी भगवान की।
लिपौर संगी अंगना दुआरी दिए न जलावो जी, दिए न जलावो जी। भगवान जी पर खोजी करो सुभर बाजे निशान जी, पर खोजी करो सुभर बाजे निशान जी, पर खोजी करो सुभर बाजे निशान जी। धन धन हो के बेटा नाचो गावो जी, लीलो अंगना दुआरी दिए न जलावो जी, लीलो अंगना दुआरी दिए न जलावो जी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करिए मानस के रस रसिक आदरणीय श्रोता संत समाज। जैन प्रसंग में बोला चर्चा करना है आप के बीच गुरुदेव जी मन की आज्ञा है। प्रथम सोपान जेकर नाम है बालकान, दोहा क्रमांक 104। समय एकदम संक्षिप्त है, सीधा मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं और इमें डुबकी लगा के प्रयास हम और आप सब मिलकर के करेंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रथम सोपान बालकांड। माता भवानी पार्वती रामचरितमानस में कुल 20 प्रश्न पूछे हैं, जिनमें प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 के उत्तर ये बालकांड। प्रथम प्रश्न का
प्रथम सो कहूँ निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। और रामचंद्र जी के बाल चरित्र के बारे में तीसरा नंबर के प्रश्न, चौथा नंबर कहूँ जो जथा जानकी विवाही। ये चार प्रश्न कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धरी, राम जी के रूप में अवतार कैसे हुई, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बाल चरित्र कैसे करी, और चौथा प्रश्न माता सीता के घर में जाकर के धनुष कैसे तोड़ी। से चार प्रश्न के ही उत्तर में भोलेनाथ जी प्रथम सोपान बाल काल प्रकट करी। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहूँ उदारा, औ कहूँ जथा जो जानकी विवाही। ये कुल चार प्रश्न का उत्तर ही बालकांड है। बालकांड की विशेषता बता करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक विस्तृत रूप से व्याख्या कर दी। इसका प्रथम कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह राम की लीला। माता भवानी के अंतिम प्रश्न का है कहूँ जथा जो जानकी विवाही। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये बात आधार बना करके संकेत करके लिखी, प्रथम कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह राम की लीला। माता सीता के साथ ब्रह्म राम जी के विवाह की कथा बालकांड। तो ये प्रकार से बालकांड संपन्न हो गया, जिसमें दोहा क्रमांक है 104 सज्जन। प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। दोहा क्रमांक 104 के मूलांक निकालो भैया, 103। रामचरित्र मानस के प्रत्येक दोहा जेकर जत का मूलांक निकली होती टन बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में बताया रहता। दोहा क्रमांक 103 के मूलांक हमन गौर करके देखा। एक ये पूरा अखिल ब्रह्मांड के केवल एक ही नायक है, एक ही परम ब्रह्म है। शून्य, एक परम ब्रह्म के बाद कुछ नहीं, पूरा सृष्टि शून्य है। तो ये तीन का है, ये तीन प्रकृति की शक्ति है, सत रज तम। ये तीन शक्ति माता पार्वती ने प्रकट की है, अर्थात 103 एक ब्रह्म और उनकी महाशक्ति की कथा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो 103 का करके बताना चाहते, एक ब्रह्म और तीन गुण प्रकट करने वाली होकर शक्ति के कथा, और एक शक्ति और एक ब्रह्म के बाद सृष्टि पूरा शून्य। अब एला जोड़ा ना आपस में, 1 0 3, 1 धन 0 बराबर 1 और 1 धन 3 बराबर 4। तो 4 ठन बात है जगह लिखे, का लिखे चरित्र, चरित्र की महिमा अपरंपार है। दूसरा लिखी सिंधु, सिंधु मतलब सागर, सागर तक था पार अगम है, ओकरो महिमा अपरंपार है। गिरिजा मतलब माता पार्वती कहा था रमन, गिरिजा रमन अर्थात माता पार्वती के मन में रमन करने वाला परम ब्रह्म शिव जी, ओकरो महिमा अपरंपार है। और अंतिम पद देकर के यही की अच्छा वेद, और वेद के भी महिमा अपरंपार है, पार है। ये सब अथा अपार अगम है, कोनो नहीं जान सके। एक चरित्र, दूसरा सिंधु, तीसरा शिव जी और चौथा वेद। ये चारों में तुलना कर करके शंकर भगवान की महिमा ला और अपरंपार बताते सज्जनों। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लिखने से लिखी चरित्र सिंधु गिरजा रमन। गिरजा रमन शब्द जिन्हें विशेषण लिए हुए, अर्थात विशेषता बताना चाहते शिव जी के कि गिरजा रमन। एक चरित्र सिंधु के बाद गिरजा रमन जो शब्द है, गिरजा रमन में ज्यादा बल दे, पढ़ के देखें। चरित्र सिंधु गिरजा रमन, अब वेद न पावही पारू, अर्थात परमात्मा ला जाने के एकमात्र साधन है वेद। वेद अर्थात ज्ञान के भंडार, और वह पार नहीं पा। काकर महिमा ला शंकर भगवान। तो मोर जैसे तुलसीदास वरना तुलसीदास जिमी अतिमति मंद गंवारू, अर्थात मोर जैसे तुलसीदास, तुलसीदास जी अपन आप ला संबोधित करके हम आप सब समाज ला प्रत्येक जीवात्मा ला कहा थे, जीवात्मा के भाव ला प्रकट करना चाहते कि मोर जैसे तुलसीदास यानी मोर जैसे तुच्छ जीवात्मा वो अपरंपार ब्रह्म के में कैसे पार पा सकता, जेकर पार सागर के समान अथा अपार चरित्र लिए हुए और जेकर पार वेद नहीं पा सके, जेकर पार मोर जैसे तुच्छ जीवात्मा कैसे पा सकते। ऐसे कहा करके तुलसीदास जी के भाव है ये दो।
अब ये दोहला आधार बना करके आप और हम अब सीधा डुबकी लगा के प्रयास करबो, चर्चा करके विस्तार से जाने के प्रयास करबो कि ये परम ब्रह्म शिव जी के महिमा बता करके क्या कहना चाहते हैं। आदरणीय श्रोता संत समाज, रामचरितमानस के प्रथम संवाद जहां भरद्वाज मुनि जी याग बलि के पांव धर के पूछा, एक दूसरा संवाद माता पार्वती भोलेनाथ जी ने पूछा थे, दो तीसरा संवाद उत्तरकांड में हमने देखे पर मिलते जहां कहा कुसुम जी महाराज ला गरुड़ जी भगवान पूछा, एक ही ब्रह्म के बारे में सब जनाई। अभी रामचरितमानस में देखन तो ये जो समन्वयवादी दृष्टिकोण तुलसीदास जी ने अपना है, आज तक एकरे से ये महाकाव्य उत्कृष्ट और सर्वोपरि माने जाते, काबर के ऐसा समन्वयवादी दृष्टिकोण आज तक कोई कवि ये संसार में जन्म नहीं लिया। जब तक तुलसीदास जी बाबा लिखे हैं महाराज, एकरे से ओकर महानतम लेख में से एक रामचरितमानस आज प्रत्येक रसिक ला अर्थात कवि ला, पंडित ला, श्रोता ला, भक्त ला, ज्ञानी ला मोह लेते, रस जैसे सबके मन ला ये रस कर ले, मतलब मोह लेते, सम्मोहित कर ले। आदरणीय श्रोता संत समाज, प्रथम संवाद याग बलि जी प्रश्न करते, ये याग बलि जी प्रश्न करते भरद्वाज मुनि जी का कहते, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो, ये संवाद से शुरू है और ये प्रश्न आधार बना करके याग बलि जी महाराज ये पूरा कथा शिव चरित्र की ओर आप सबके ध्यान से, जहां गणित विषय लग जाते, साइंस के विषय लग जाते, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है नहीं? तो ये मोर कोई साइंस नहीं है, जो भी साइंस है ये महाकाव्य के हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखे लेखनी। एक ही ब्रह्म है, हम उसको चाहे शिव के रूप में पूजे चाहे राम के रूप में, और दोनों भगवान के यहाँ पर संबंध न बताना चाहता, चार ला हम दो से यदि भाग देबो तो केवल दो ही उत्तर प्राप्त होई, दो दूनी चार, दो उत्तर प्राप्त होगी। लंका कांड में हम जाथन तो दोहा क्रमांक 2 में वही यही बात लिखे है। लंका कांड में दोहा क्रमांक 2, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, अर्थात वहां पर दो ब्रह्म और दोनों परम ब्रह्म एक है, वही शिव वही राम है। अंतर कब है? अंतर तो तब है जब हम इस द्वैत संसार में एक परम ब्रह्म को द्वैत भाव से देखते हैं सज्जनों, और जब कोई ज्ञानी या साधक इस संसार में द्वैत संसार में रहते हुए उस अद्वैत परम ब्रह्म को अद्वैत भाव से जब देखे तो वही शिव वही राम वही दुर्गा वही काली वही सीता वही माता सती है, ये भाव बताना चाहता। तो दो परम ब्रह्म ला एक साथ निरूपित करना, दो परम ब्रह्म ला एक साथ संबंध बताते हुए लिखना, एक मतलब है रामचरितमानस में दो चरित्र प्रधान है। अभी की एक जन के चरित्र ला अपरंपार, चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु, और एक परम ब्रह्म के महिमा तक अपरंपार बताइस, और के इसका अति विचित्र रघुपति चरित्र और जान ही परम सुजान, ये संबंध बताना चाहते हैं। और शिव जी के महिमा ला आधार, राम जी के कथा ला पूछे भरद्वाज, राम कवन प्रभु पूछो तो याग बलि जी का उत्तर बताइस, ऐसा संशय किन्न भवानी और महादेव तब कहा बखान। राम जी कथल पूछी तो राम जी कथल बताना जी, मोला पलारी जाना है तो गुरु तनी भेजबे कैसे बनी, कैसे भैया पलारी के रास्ता बता, लेकिन नहीं ते गुरु तनी ले से किंजरपुर के आवे तब पलारी पहुंचबे कहीं बता। मतलब राम जी के कथल पूछे शिव जी के महिमा बताइस, कहे मतलब है कि भरद्वाज मुनि जी राम के कथा पूछने के मतलब है राम रसिक है, और जो भक्त राम भक्त है उनको शिव भक्त होना पड़ेगा, और जो भक्त शिव भक्त है उनको राम भक्त होना पड़ेगा। ये दो परम ब्रह्म के अटूट संबंध यहाँ पर लक्षित करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वयवादी दृष्टिकोण से स्थापित करके ये दोहा क्रमांक 103 लेकर मूलांक 4 जलदों से भाग दे से दो परम ब्रह्म के कथा यहाँ पर बताना चाहते हैं। आदरणीय श्रोता संत समाज, रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम मुच्यते,
और एक तरफ कथे का वैष्णवा नाम यथा संभव, जो भगवान विष्णु को जानता है वो परम वैष्णवी शिव जी हैं। और शिव जैसे ज्ञानी को जो परमानंद परम सुख शांति देते हैं, उस ब्रह्म का नाम राम है। ये अद्वैत भाव वास्तव में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चमत्कारिक ग्रंथ में रख करके हम और आप सब बताए। आओ माता भवानी के सुंदर भजन के साथ आगे कथा विस्तार करने का प्रयास करो। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय।
लाली लाली फूलवा के हार। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करैया मानस के परम संत आदरणीय श्रोता संत समाज मिले दोहा प्रसंग जेमे प्रथम संवाद याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि जी के पूछे प्रश्न के आधार पे है। भरद्वाज जी राम भक्त है और राम भक्त जब तक एक शिव भक्त नहीं बन जाए तब तक सच्चा राम भक्ति नहीं पा सके। काबर रामचंद्र जी स्वयं बोले हैं ना, होई अकाम जो छल तजी सोई भक्ति मोरी ते ही शंकर दे। पूछे काला है राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और राम जी स्वयं अपन मुख से बोले कि अभी प्रश्न काय करी से भरद्वाज जी कि राम कौन है। तब याज्ञवल्क्य जी शिव जी के चरित्र सुने। संबंध कितना अटूट है कि शिव जी के चरित्र सुने बिना, शिव जी के कथा ल जाने के बिना, शिव जी के बारे में जाने के बिना राम जी नहीं जान सकते। काबर राम जी के भक्ति ले यदि पाना है तो सबसे पहले हमारा शिव जी के चरण के ध्यान करना पड़ी। एकरे से काबर होई अकाम जो छल तजी सेई अब भक्ति मोरी ते ही शंकर दे। अर्थात शंकर भगवान के भक्ति से ही रामचंद्र जी के स्वरूप के सच्चा ज्ञान हमारा हो सकता। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता संत समाज, रामचंद्र जी परम ब्रह्म, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, तो शिव जी भी परम ब्रह्म है। कैसे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। राम जी मोक्ष के स्वरूप है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम। राम जी और शिव जी दोनों परम ब्रह्म हैं, दोनों मोक्ष के स्वरूप हैं, दोनों सच्चिदानंद हैं। एक सृष्टि के पालन करता है तो दूसरा सृष्टि के संहार करता है, अर्थात दोनों काम समान है। और यही कारण है कि चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये कथा आधार बना करके ये दोहा क्रमांक 100 में ये भाव लगा करके बताते। अब मिले दोहा 103 के चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बात लिख करके बताते। शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा और भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। अब लिखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बताना क्या चाहते? बताना यही चाहते कि ते राम कथा पूछे हमें तुला शिव कथा बताया। शिव कथा के श्रवण के बाद ही भरद्वाज मुनि ला अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। वो गुड़ बात का जानदारी। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अब बहु लालसा कथा पर बाड़ी और नयन नीरू रोमावली ठाड़ी। अर्थात शंकर जी के कथा सुनने के बाद भरद्वाज मुनि जी के हृदय भाव से भर गए। ओकर मन में जैन प्रकार के भी संशय रही, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप ला लेकर के वो संशय दूर हो। शीघ्र से जब कभी भी हमारा भाव सच्चा हो जाते तो हमारे मन के आंख भर जाते। और यही कारण है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरद्वाज जी राम के कथा पूछे तो याज्ञवल्क्य जी महाराज सबसे पहले शिव जी के चरित्र सुनाई और लिखित चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु। आदरणीय श्रोता संत समाज, ये बात तब की स्थिति में लिखेगी कलयुग के 16वीं सदी में, जब यहाँ दूसरा देश के अधिकार समर देश में, वो समय ये भारत देश के अंदर सत्य सनातन संस्कृति पतन होने से दो प्रकार से, एक बाहरी रूप से, दूसरा आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से आक्रमणकारी माना हम सत्य सनातन संस्कृति खत्म कर जाते, तो आंतरिक रूप से शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में हमारे सत्य सनातन संस्कृति बढ़ चुके रही। दोनों एक दूसरा में चढ़ाई करत रही ने, अर्थात दोनों के बीच युद्ध छिड़े। तब की स्थिति में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी के कथा ला
और राम जी के कथा ला एक साथ रामचरितमानस में रख करके संकेत ये करना चाहिए कि एक शिव भक्त ला राम भक्त और एक राम भक्त ला एक शिव भक्त होना चाहिए। और इस तरह से सामाजिक एकजुटता सामाजिक समरसता के भाव लेकर के समन्वयवादी दृष्टिकोण से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी रामचरितमानस ग्रंथ के नाम है रामचरितमानस में राम जी चरित्र प्रदान है, लेकिन नहीं शिव जी के कथा से प्रारंभ करी अर्थात शिव जी भक्ति के देवैया और रामचरितमानस देखा तो 3 चरित्र प्रधान है में ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो शिव जी के भक्ति से क्या मिलते, रामचंद्र जी के भक्ति मिलते और रामचंद्र चरितमानस में भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संवत धरे शरीर अर्थात ये चौपाई में भक्ति के पद ला प्रथम स्थान दे करके ये बताना चाहते कि रामचरितमानस भक्ति प्रधान ग्रंथ है सज्जनों। सीताया चरितम अर्थात ये जो रामचरितमानस है तेन भक्ति प्रदान करने वाला एक श्रवण करे से श्रोता ला एक वाचन करे से वक्ता ला भक्ति के प्राप्ति होते राम जी के भक्ति के प्राप्ति होते जेकर देने वाला शिव जी हरे ये कथा के माध्यम से बताते और इकरे से ती प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा दे की हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तो जन्म मुनीसा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर के भरद्वाज जी मुनि कहते कि ते बहुत धन्य है मुनि कि आज ते शिव कथल जान डाले ते शिव के सच्चा भक्त और जैन शिव के सच्चा भक्त होते वही रामचंद्र जी के सच्चा भक्त है। काबर रामचंद्र जी के कथल पूछिस ना भरद्वाज मुनि जी, लेकिन शिव भक्त के शिव के कथल सुन करके ओकर आंख से आंसू बह गए जेला देख करके याज्ञवल्क्य जी की इस भाव पूर्ण की ते सच्चा राम भक्त के शिव कथा सुन करके आज भाव तो हृदय भाव से भर गए और इकरे से लिखी शिव पद कमल जी नहीं रति नाही राम ही ते सपने हूं न सुहाई। शिव पद कमल शिव जी के जिन चरण पादुका है ते कमल के समान अति कोमल है। एक होते कर कोमल हाथ कमल के समान कोमल, दूसरा है चरण अर्थात पद कोमल, पांव भी कमल के समान कोमल। तो शिव जी के जिन पांव कमल के समान कोमल शिव पद कमल जिन नहीं रति नहीं अर्थात जेकर शिव जी के चरण रज में ध्यान नहीं है वो करे संसार में कल्याण नहीं है। कतका सुंदर संबंध बताना चाहता शिव जी कौन है। जय श्री राम।
आओ एक प्यारा सा भजन के आधार लेते काबर शंकर भगवान जी के श्रीमुख से स्वयं माता पार्वती के लिए वचन निकले हैं। उमा का हूँ अनुभव मैं अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। आओ तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे दे, तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे दे, सुआ बोला थे दाम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे। तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे दे, तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे दे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे। बेटा हुए ता सर्वत जैसे जुग जुग अमर होई जा, बेटा हुए ता सर्वत जैसे जुग जुग अमर होई जा। अंधरी अंधरा माता पिता ला कांवर मंदिर घुमाए, सुआ बोला थे दे, अंधरी अंधरा माता पिता ला कांवर मंदिर घुमाए, सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे। भाई हुए ता लक्ष्मण जैसे राजे पाटिल टुकड़ा, भाई हुए ता लक्ष्मण जैसे राजे पाटिल टुकड़ा। रघुराई के संग घरे वनवास के जीवन बिता, सुआ बोला थे रे, रघुराई के संग घरे वनवास के जीवन बिता, सुआ बोला थे रे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे। तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे दे, तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे दे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम लेके दुर्नाम तो लाम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे, सुआ बोला थे, सुआ बोला थे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि जी के संवाद, जहां से शिव जी के चरित्र के कथा रामचरित्र मानस के प्रथम ये कथा माने जाते हैं।
शंकर जी के चरित्र से जोड़े के भाव है सज्जनों की। शंकर भगवान जगत गुरु है और गुरु बिना ज्ञान नहीं। रामचंद्र जी ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सीता पर, और ज्ञान न जानने वाला गुरु है। ज्ञान के जिन खोज करते थे गुरु कहे जाते, और शंकर भगवान जगत गुरु एक से थी कि वो ज्ञान जान चुके हैं कि ये संसार ये सृष्टि पूरा माया से बने, और ये सृष्टि में यदि कोई सत्य है तो वह है परमात्मा ब्रह्म राम। ये राम केवल नाम नहीं, एक महामंत्र है। 100 करोड़ श्लोक अनुष्टुप छंद के निर्माण करके तीनों लोग जब माटी तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 महामंत्र तीनों लोग माटी। दो शब्द र रकार म मकार जिन शिव जी के गला में बाची कंठ में बोला शिव जी राम कह करके धारण करी। ये वो अमर नाम है। और शिव जी के भक्ति से जोड़े के मतलब है रामचरितमानस में कि बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, अर्थात बिना ज्ञान के वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। संबंध दर्शाना चाहता है। और परमात्मा ला जाने के केवल 2 मार्ग सज्जनों, एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग। और शिव जी दोनों के देवल। ज्ञान मार्ग से चल करके शिव जैसे ज्ञानी परमात्मा के साक्षात्कार करते जैन बहुत ही कठिन मार्ग है, दुर्गम मार्ग कहे जाते हैं। तो निर्गुण निराकार स्वरूप ला जैन जानना चाहता, निर्गुण निराकार के जैन पूजा करते, और निर्गुण भक्ति ला आधार बना करके परमात्मा जैन प्राप्त करना चाहते हैं। शिव जी के पूजा कर से करना पड़ी, काबर के वो ज्ञान के देने वाले, और ज्ञान मार्ग निर्गुण ब्रह्म जाने के साथ है। तो भगवान के सगुण स्वरूप ला जाने पर भक्ति के मार्ग, भगवान के सगुण स्वरूप ला जाने के मार्ग भक्ति के मार्ग, और शिव जी के चरण से तो राम जी के भक्ति प्राप्त होते ना। राम भगवान स्वयं कहे होई अकाम जो चलता जी सेई और भक्ति मोरी तेहि शंकर, अर्थात जैन मोर सगुण उपासना करने वाला उपासक मोर भक्ति चाहते होला, भक्ति करे बर परमात्मा शिव जी के पूजा करे लागे। ये अटूट संबंध बता करके शंकर जी के चरित्र प्रथम रखे के भाव यही है सज्जनों। और इकरे से लिखी बिनु चल विश्वनाथ पद ने, और राम भगत कर लक्षण। फिर से लिखती अटूट संबंध कि बिनु छल विश्वनाथ पद ने, जैन बिना छल कपट के ये सृष्टि में विश्वनाथ के पद धारण करी शिव जी। काबर की शिव जी जानत है कि राम भगवान मोहि कपट छल छित्र न भाव। राम जी के भाव, राम जी ला छल कपट द्वेष अहंकार पसंद नहीं है, जिसमें सबले पहले छल कपट छल छिद्र पहले की मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अभी लिखी बिनु छल विश्वनाथ पद ने, कि रामचंद्र जी के जिन निश्चल भक्ति करते है ना, रामचंद्र जी के जिन भक्ति निश्चल भाव से करते शिव जी के समान, तो रामचंद्र जी अतिशय शीघ्र प्रसन्न होकर के बोला अपन कृपा पात्र बनाते हैं। ये भाव से लिखी से बिनु चल विश्वनाथ पद ने हूँ, और राम भगत कर लक्षण हूँ, अर्थात शिव जी राम जी के सच्चा, शिव जी रामचंद्र जी के सच्चा भक्त है। काबर की शिव जी के भक्ति में कोई छल नहीं है। और ये बात के प्रमाण का है, शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अग तज सती असनारी। माता सती ला हमारा कहा कथन कि मूढ़मती है, लेकिन माता उल्टा चरित्र कर दी। जैसे संसार हम सब ओकर लइका, जैसे एक महतारी अपन लइका चल रहे कैसे सिखाते हैं, महतारी उल्टा कदम चलता, लइका महतारी देख के सीधा कदम चले जाता है, और महतारी उल्टा कदम चला चलत अपन लइका सीधा कदम चले बर सिखाते दीदी हो। तो एक दिन लइका महतारी के पीछे करत सीधा कदम चले सीख जाते हैं। वैसे प्रकार से संसार ला माता सती उल्टा चरित्र करते हुए ये संसार ला चले बर सिखाई। तैसन महतारी ला हमन कह देता कि मोह के प्राप्ति हो, सती जी गलत करी, सती के चरित्र गलत है, लेकिन वास्तव में देखन और वास्तविक रूप से सात्विक भाव से देखते हुए हम सकारात्मक रूप से सोचन तो माता सती निर्दोष माने गए। अभी लिखे हैं ना, शिव सम को रघुपति व्रतधारी अब बिनु अघ
तजी सती अस नारी, बिना कोई पाप के माता सती के त्याग कर देने वाला शिव जी के समान सच्चा भक्ति के प्रति निष्ठावान ये सृष्टि में कोनो नहीं हो सके। और एकरे सती बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु के भाव ला बताना चाहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि शिव जी के समान वास्तव में रघुपति के व्रत का धारण करने वाला निष्ठावान कोनो नहीं हो सके। ये बात के का कहना चाहता। माता सती परीक्षा ले बर आए सज्जन तकाकर रूप बना के माता सीता के रूप माने काया, काया माने दे, ये दे कैसे क्षिति जल पावक गगन सबीरा और पंचरतनिया अधम शरीरा। और ये देह तो कपड़ा के समान भी माने गए है ना, कपड़ा के समान माने गए हैं। वंशासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अय्यानि संयति नवानि दे। अर्थात जिस तरह से मनुष्य एक पुराना कपड़ा के फट जाए ले नया वस्त्र धारण करता, उसी प्रकार से जीवात्मा जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी ये कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा शरीर धारण करता। मतलब क्या है, ये शरीर कपड़ा है। तो माता सती केवल चोला बदले रही, अर्थात कपड़ा बदले रही। और मैं पूछता हूँ आप सबसे, मोर माँ के कपड़ा ला मोर घर के बाई पहने, मोर माँ के कपड़ा ला मोर घर के बाई पहने, सास के कपड़ा बहू पहने, दुरियल में देखो मोर बाई ला पानी डूबा, माँ के कपड़ा पहने ता आज वो मोर माँ के रूप में नहीं झलके, दुरियल देखो पत्नी के रूप में नहीं झलके, वो मोर माँ के रूप में झलकी। कावर मोर माँ के कपड़ा पहने हो, मैं देखूं मोर बाई का नहीं कहा मोर माँ का कहूं, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो मैं माँ की झलक जरूर दिखी। तो का मैं अपन बाई छोड़ दो जी? कैसे भैया कोनो छोड़ देगा? सास के कपड़ा ला कोनो दिन बहु माया से पहन देते थे, अपन बाई त्याग कर देवे जी। आपे मन कहो कैसे लड़ गए, रामायण पढ़ते अपन बाई त्याग कर का कारण है? न्यायालय में न्याय मोला पूछिस न्यायाधीश ता मोर माँ के साड़ी पहन दे रही जी, ता मैं मोर बाई छोड़ दे का बार मोर माँ दिख गया, पागल लगते हैं एला अंदर डालो कही। लेकिन शंकर भगवान यही चरित्र करिस ना कि भक्ति के प्रति इतना निष्ठावान कि माँ के स्वरूप ला याद करके वो केवल बिनु अग बिना कोई पाप के कि सती तोला कम से कम सीता माता के रूप नहीं बनाना रही। परीक्षा ले पर जाते तो विचार करके परीक्षा ले रहे थे, लेकिन ते विचार नहीं करे और त्याग दिस मानसिक रूप से त्याग कर दे। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी शिव सम को रघुपति व्रतधारी और बिनु अग तज सती अस नारी। अर्थात राम जी के प्रति इतना निष्ठावान शिव जी कि बिना कोई पाप के अपन धर्म प्राण प्रिय पत्नी के त्याग कर दे। ये छोटे मोटे बात नहीं हो सकते। तो ये कारण बताना चाहते कि शिव जी ला ये सृष्टि में केवल एक चीज प्रिय है, भगवान की भक्ति, और भगवान के भक्ति के देने वाला शिव जी है। और यही कारण से लिखित चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारू। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। और एक प्यारा सा भजन कि तुलसीदास जी की लेखनी का कहा था। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। साध्य के प्राप्ति के लिए
एक साधक ला साधना के मार्ग में चलते हुए अपन साध्य की प्राप्ति करे बर ज्ञान और विश्वास दोनों के योग के नितांत आवश्यक है। अर्थात ज्ञान और विश्वास ये दोनों के योग होए बिना अपन परम लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन उसका जीवन में विश्वास नहीं है तो वो भक्ति नहीं पा सकता। और विश्वास तो फूल भरे कि परमात्मा है लेकिन परमात्मा के ज्ञान ही नहीं है तो भी वो व्यक्ति भक्ति नहीं पा सके। एक है ज्ञान, दूसरा है विश्वास। माता पार्वती के पूजा माता सीता कर राम जी पाए, सीता माता पाए पर रामचंद्र जी माता पार्वती की पूजा कर। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। और आज ये तनी रामचंद्र जी भगवान राम सेतु बांधे के बाद रामेश्वरम की स्थापना करके शिव जी के चरित्र के महिमा और महिमा बखान करके राम जी स्वयं अपन मुख से शिव जी के चरित्र के बखान कर इसका शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास और ते नर करी कल्प भरी घोर नरक मोहबास। संकेत का है, दृश्य अद्भुत है, समझे प्रयास करें। काबर की सब ब्रह्म एक हो बढ़ जाते हैं। अब कथा गुड़ कथा रसाना चाह मतलब कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब कथा में वो भाव आते कि सब माता पार्वती शिव और राम जी और सीता माता संबंध में बताना चाहता कि माता पार्वती की पूजा सीता माता पुष्प वाटिका के बाद पूजा करी इसकी सच्चा नेक नियत से आज तक तो मैं मातारी जान के पूजा करें तो बोला राम ही रहते पति के रूप में दे दे। और इतनी रामचंद्र जी माता सीता ला पाए के पहले रामेश्वरम में शिव जी के पूजा करके वही भक्ति ला प्राप्त करे बर निवेदन करते शिव जी रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी ज्ञान के स्वरूप है और शिव जी विश्वास के स्वरूप है, माता पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है और माता सीता भक्ति के स्वरूप है। यदि ज्ञान का प्राप्त करना है सज्जनों तो एक व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा के होना बहुत आवश्यक है। काबर श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान के प्राप्ति श्रद्धावान पुरुष ही कर सकता। जैसे माता सीता ज्ञान के स्वरूप राम जी पाई, श्रद्धा के स्वरूप माता पार्वती की पूजा करके आज वही ज्ञान के स्वरूप विश्वास के स्वरूप शिव जी के पूजा करते रामेश्वरम में कि मोला सीता माता सीता ला दे देवे वो पार लंका में बैठे आज में चढ़ाई करे बढ़ जात तो सीता के प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा अर्थात ज्ञान भक्ति के प्राप्ति के लिए विश्वास की पूजा करें। संबंध कितना अटूट है। ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो भक्ति में भक्त के जीवन में साधक के जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति को प्राप्त करना है तो एक भक्त के जीवन में विश्वास होना अति अनिवार्य है। बाबा को स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रमाण दे कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, ऐसे संसार में कोई सिद्धि नहीं है जे बिना विश्वास के फलित हो जाए। अर्थात कोई सिद्धि ला प्राप्त करे बर साधना ला फलीभूत करे बर व्यक्ति के जीवन में विश्वास नितांत आवश्यक है। और बिनु हरि भजन न भव भय नासा, और हरि जी के भजन के बिना ये संसार भवसागर के जे भय है ते दूर नहीं हो सके। एक बात और लिखी इसका बिनु विश्वास भक्ति नहीं और ते ही बिनु द्रवहीन राम, और राम कृपा बिना सपने हो जीव न लहे विश्राम। अर्थात सज्जनों बिना ज्ञान के श्रद्धा नहीं और बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और जेकर जीवन में श्रद्धा नहीं है विश्वास नहीं है वो ज्ञान के स्वरूप रामचंद्र जी ला और भक्ति के स्वरूप माता सीता जी ला नहीं पा सकते। और ये संबंध ला बता करके ही रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड में शिव जी के चरित्र ला विस्तार से जैन बात ला भरद्वाज जी मुनि पूछे याग बलिक जी से ये संवाद कहलाई। याग बलिक और भरद्वाज मुनि संवाद रामचरितमानस के चार वक्ता चार श्रोता जिनमें प्रथम वक्ता शिव जी,
ज्ञान घाट के आचार्य हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज मुनि जी जैन भक्ति घाट के आचार्य याज्ञवल्क्य जी आज ये उपासना के घाट में भरद्वाज मुनि जी ये भक्ति के घाट में राम जी के चरित्र पूछ करके शिव जी के चरित्र सुनाते हैं। ये प्यारा प्रसंग के साथ आवो एक प्यारा से भजन के पश्चात आगे फिर से डुबकी लगाए प्रयास कर। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अभी तक तो राम जी भगवान शिव जी के बारे में जाने, अब दोनों महतारी के बारे में जानबो कि दोनों कौन है और माता सीता पहले जाने का प्रयास करता है। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। भक्ति के रूप ना श्रृंगार ना धार संगे, भक्ति तो हृदय पुकार हो। छिन छिन कलपत तड़पत मन मोरे, एक विश्वास धार हो। प्रेम से बोलो सिया मैया की। अरे गाथा में गीत सिया माई के वो सिया माई की कहानी, सुन लो ना श्री तुलसी के बानी, सुन लो ना जेकर चरित सुहानी, सुन लो ना जैसे गंगा के पानी। सुन लो ना ये तेरा जनक के बेटे के वो जनकपुर के कुमारी, सीता है राम मिथिलापुर के बेटी, सीता है राम बेटी सबके मन भाए, हाँ भैया बेटी हृदय में समाए। हाँ बेटी हाँ। सीता के मुखड़ा चकोरी चंदगा, सीता के मुखड़ा चकोरी चंदगा, सीता मन में समाए। धनुष ला जाके डोरे, इहा के सीता लाए, जोड़ी सबके मन भाए। ये तेरा जावत के बहुएगा, सीता माया में बंधा के, सीता संग बन जाए। शांति स्वरूप मोर सिया माई गा, रावण हर के सीता लाए, सीता सुधी ले बराए, भक्ति के पता लगाए, आके लंका जलाए। ये ते अंजनी के बेटा बजरंगी नादा, के वध कराए, सिया राम नाम लाए। अरे गाथा में गीत सिया माई के वो सिया माई की कहानी, श्री तुलसी के बानी, जेकर चरित सुहानी, जैसे गंगा के पानी। सिया माई की कहानी। पूज्य बाद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 103 के
अंतिम चौपाई के माध्यम से बताते, पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, अब को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव और राम दो परम पिता परमात्मा, दोनों परम ब्रह्म के संबंध ला फिर से बताना चाहते। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, अर्थात जे प्रकार से माता सती के बिना पाप के त्याग करके शिव जी रामचंद्र जी के प्रति सच्चा व्रत देखे, और राम को शिव सम राम है प्रिय भाई, और यही कारण है कि राम जी शिव के समान दूजा कोई प्रिय नहीं है। दोनों कौन है? दोनों सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अर्थात दोनों एक दूसरे के सेवक है, तो दोनों एक दूसरे के स्वामी तक है। आदरणीय श्रोता संत समाज, हरिहर एक रूप गुण शीला, करत स्वामी सेवक की लीला। आप सबके ध्यान चाहूं, प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की। हरि भगवान विष्णु, हर शिव जी, हरिहर एक रूप गुण शीला, गुण में, शील में, बल में, तेज में, दोनों एक समान, नाम अलग अलग हरि और हर, और करत स्वामी सेवक की लीला, दोनों एक दूसरे के स्वामी बन जाते, दोनों एक दूसरे के सेवक बन जाते, ये अपार लीला करत। और क्या कहते, रहते दो पूजत पूजवाता, ये सृष्टि के आरंभ से अभी तक दोनों को एक दूसरे की पूजा करते, दोनों को एक दूसरे की पूजा करवाते, कोई स्वामी बन के तो कोई दास बन के पूजा कर देते, तो कोनो स्वामी बन जाते तो दूसरा दास बन के होकर पूजा करते। कैसे? हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, और रहते दो पूजत पूजवाता, और पूजा पद्धति सभी सिखाता। मतलब शिव जी के पूजा और राम जी के पूजा, अर्थात एक ब्रह्म की पूजा कैसे करना है, दोनों अपार चरित्र करते हुए सृष्टि बताता कि राम जी पूजा शिव जी के समान करना चाहिए, और शिव जी के पूजा राम जी के समान करना चाहिए। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। और रहते दो पूजत पूजवाता, पूजा पद्धति सब जी सिखवाता। अगला पंक्ति में क्या कहा था सज्जन, मारुति बन हरि सेवा की, पवन सुत हनुमान के रूप में शिव जी प्रकट होकर के हरि जी के सेवा करें, तो वही हरि जी सेवक बन के शिव जी के कैसे पूजा करते हैं। रामेश्वर बन सेवा ली, मारुति बन हरि सेवा की नहीं, और रामेश्वरम बन हरि सेवा ली, अर्थात हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के शिव जी हरि जी की सेवा कर रहे थे, तो आज रामचंद्र जी भगवान राम सेतु में शिव जी के स्थापना करके, रामेश्वरम की स्थापना करके भगवान शिव जी के पूजा कर रहे थे। ये बात मैं बताना चाहते थे, ये द्वैत परम ब्रह्म वास्तव में कोनो नहीं, दोनों एक है। और माता सीता भी शक्ति, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सकल भय नाशिनी। ये भवसागर से पार जाए पर एकमात्र राम जी की भक्ति, अर्थात माता सीता। वेदांत की दृष्टि में माता सीता शांति स्वरूप है, सीता शांति समानिता आत्मा राम विराजते। राम जी के प्राण शक्ति माता सीता है, ये जीवला शांति देने वाला माता सीता है। एक भक्त की दृष्टि में माता सीता भक्ति स्वरूप है, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संवत हरे शरीर। वेदांत की दृष्टि में माता सीता शांति स्वरूप है, भक्ति की दृष्टि में माता सीता भक्ति स्वरूप है, ज्ञान की दृष्टि में माता सीता आदि शक्ति स्वरूप है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, असोई अवतर ही मोरी हमाया। अर्थात ज्ञान के स्वरूप निर्गुण ब्रह्म ने मनु से कहा, जैन ये जगत ला उपजाए वो माया के साथ में प्रकट हो, तो ज्ञान की दृष्टि में माता सीता आदि शक्ति स्वरूप है। हमारे जैसे दैन्य जीवात्मा के जीवन में माता सीता जगजननी स्वरूप है। सज्जन, जनक सुता जग जननी जानकी,
और एक कर्मकांडी दृष्टि में माता सीता लक्ष्मी स्वरूप है, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मांड। मैं बताना चाहा तो सीताराम और पार्वती शिव, ये चार जन के नाम लेता नहीं, चारों अलग अलग कोई नहीं, दोनों एक दूसरे, ये मूलांक में आना चाहता ना 103 में। तो एक ब्रह्म और दूसरा होकर शक्ति, और ये दोनों के अलावा बीच में कुछ नहीं है, संसार सब शून्य है। तो सीता और राम दोनों एक दूसरा की एक शक्ति है, तो दूसरा होकर शक्तिमान है, बोला धारण करने वाला। सीता माता राम जी के प्राण प्राण शक्ति बन के बैठी, और माता शक्ति नव दुर्गा पार्वती, बोला शंकर भगवान अपन आधा अंग में बिठा दे। तो दोनों शक्ति के स्वरूप है, दोनों उद्भव स्थिति संहार कारिणी में। और यही भाव दोहा क्रमांक 103 के मूलांक 4 के भाग दे के बाद जिन दो आते हैं, एक ब्रह्म और दूसरे उनकी शक्ति। तो हम ये द्वैत संसार में रह करके सज्जनों अद्वैत भाव से परमात्मा के जब चिंतन करते हैं, तो वही दुर्गा है, वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही ब्रह्माणी है, वही राम, तो वही शिव है। और ये प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम के प्रश्न पूछे पर उत्तर शिव जी के चरित्र से प्रकट करके ये राम कथा प्रारंभ करी। और ये पावन भाव के साथ ये दोहा ये जगह संपन्न होते, और एक प्यारा सा भजन के पश्चात फिर गोता लगाए प्रयास करूं। और यदि समय होगी सोई तो हम चाहबो आयोजक परिवार से काबर हमार एक मंच और शेष है अभी। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। उड़ी जाहि रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाहि ना।
तरसत नैना मोरे तोरे दरसवन तरसत नैना मोरे तोरे दरसवन आके मोला दरस दिखाई दे ओ मैया ओ मैया ओ मैया झुक झुक मोला नचाई दे ओ मैया झुक झुक मोला नचाई दे हे राम सीताराम जय जय सिया राम। दीपांजलि मानस परिवार नया पारा राजिम के आदरणीय संतों को और देवियों को हम इस मंच के माध्यम से सुन रहे थे, जिनकी पावन प्रस्तुति से हम और आप जुड़े हुए थे। बालकांड दोहा क्रमांक 103 पर पावन चर्चा भेंट हो रही थी और मिले प्रसंग पर आप सबने राम कथा का सुखद लाभ लिया है। मिले प्रसंग पर भावभीनी चर्चा भेंट हुई, संगीतमय प्रस्तुति हुई, हम और आप मिलकर के मंत्र मुग्ध हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी जो है पुनः सम्मान दीजिएगा। पूरे सदन से आग्रह, माताओं से भी आग्रह, एक बार जोरदार ताली बजाए और ताली बजा करके मंचस्थ मंडली को सम्मान प्रदान करें, अभिनंदन प्रदान करें।
मैं आमंत्रण दूं दीप ज्योति बालिका मानस परिवार धनोरा दुर्ग की प्रस्तुति। आइए विदाई के लिए मंच तक आमंत्रित हो रहे हैं पल्लवी ठाकुर जी आमंत्रित है, लीना साहू जी आमंत्रित है पायल साहू जी आमंत्रित है, शेखर साहू जी आमंत्रित है, मोनक साहू जी और आमंत्रित है ओमकार साहू जी और आमंत्रित है नीरज कुमार शिक्षक महोदय, आमंत्रित है यास्मीन साहू जी और आमंत्रित है कल्पना साहू जी। आप सभी सादर आमंत्रित है विदाई के लिए सादर मंच तक पधारिएगा पहुंचिएगा। और मंचस्थ मंडली दीपांजलि मानस परिवार नया पारा राजीव के आदरणीय संतों को और हमारी एक छोटी बहन को इस मंच से विदाई दीजिएगा। आप सभी को मैं बतला दूं मंचस्थ मंडली जिनके मुखाग्रबिंदों से हम कथा का रसपान कर रहे थे और जिनके मधुर कंठों से हम भजन का रसपान कर रहे थे, दोनों पिता और पुत्री हैं और पिता और पुत्री की इस जोड़ी को जोरदार ताली बजा करके आप सम्मान दें। मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही मधुर आवाज है जिसे आरू साहू के नाम से जाना जाता है और आरू साहू इस मंच पे आ भी चुकी है। आज से कुछ वर्ष पहले स्पेशल उनका कार्यक्रम रखा गया था इस मंच पे और आज ही के दिन वो आई थी इस मंच पे, अंतिम प्रस्तुति उनकी रही। और वो तो नहीं लेकिन उनके जैसी आवाज छत्तीसगढ़ को देने वाली, गीतों को संगीतों को देने वाली एक मधुर लोक गायिका इस मंच पे है जिनका नाम दीपांजलि गोस्वामी है और दीपांजलि गोस्वामी के नाम से ही मानस मंडली है। और बहुत सुंदर आवाज इस बच्ची की है जिन्हें हम और आप मिलकर के सुन रहे थे। यूं कह सकते हैं कि मानो स्वयं माँ सरस्वती इनके कंठों में विराजमान होती है, जिन्हें उनके पिताजी सहयोग देते हैं हारमोनियम के साथ। और ये सहयोग मानस मंच के माध्यम से, भजन के माध्यम से जब श्रोताओं तक पहुंचती है तो ये सार्थकता नजर आती है कि सच में रामचरितमानस को यदि समाज का दर्पण कहा गया है तो उसकी एक आभा देखी जाती है जब परिवार के सदस्य मानस मंडली में शामिल होकर के मानस मंडली के साथ विभिन्न मंचों में विचरण करें और मानस पटल पर बैठ करके राम कथा का रसपान जन श्रोता समाज को कराए। जोरदार ताली बजा करके एक बार पुनः सम्मान देंगे प्यारी मंडली को। सम्मान और अभिनंदन का ये पल है और सम्मान अभिनंदन की इस पल को आप स्वीकार करें। फोटोग्राफी होगी, आग्रह रहेगा स्वागतकर्ताओं से। स्वागत अभिनंदन के बाद आजू बाजू में आप लोग खड़े हो जाइएगा। दीप ज्योति बालिका मानस परिवार धनोरा दुर्ग की प्रस्तुति अभी संपन्न होनी है। मैं निवेदन करूंगा मानस मंडली के देवियों से आप लोग पूरी मंडली के साथ धर्म मंच के मुख्य द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। बहुत सारी सम्मान की राशि दी जा रही है प्यारी मंडली को। सम्मान की राशि दे रहे हैं सेन रूही सेन सृष्टि संस्कार की तरफ से 20 रुपए की राशि, लीलाबाई साहू 10 रुपए की राशि, ओजस्वी साहू भर्रीपारा से 20 रुपए, प्रियांशु निर्मलकर जी 10 रुपए की राशि, तुषांत बजरंग चौक से 10 रुपए की राशि, डिलासी की तरफ से 10 रुपए की राशि, यात्विक साहू 10 रुपए की राशि, टाटा नगर जमशेदपुर से 51 रुपए की राशि दी जा रही है। साक्षी राजनांदगांव से 100 रुपए की राशि भेंट करती हैं। नीरज साहू जी 50 रुपए की राशि आपकी तरफ से दी जा रही है।
वाद्य यंत्र छोड़ दीजिएगा, वाद्य यंत्र हमारे आयोजक परिवार के साथ ही ले जाएंगे। आदरणीय गुरुजी वाद्य यंत्र छोड़ दें और सम्मान के साथ आप सभी मंडली को विदा दें। जोरदार तालियों की आवाज आप सबके तरफ से आए। और आगामी मंडली दीप ज्योति बालिका मानस परिवार धनोरा दुर्ग की देवियों से आग्रह और निवेदन धर्म मंच के मुख्य द्वार से होते हुए मानस व्यासपीठ तक गति दीजिएगा और आपकी प्रतीक्षा में लेन ये पावन मंच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर स्थल से आप आशीर्वाद पाते हुए इस मानस पटल की ओर गति देंगे। जोरदार तालियां बजाएं मानस मंडली की विदाई में, तालियों की अनुगूंज के साथ इस मंच से विदाई इन भावों के साथ कि आगम वर्ष में मंच सजे, निमंत्रण आप तक पहुंचे तो जरूर स्वीकार कीजिएगा और बड़े ही विनम्रता के साथ, तन्मयता के साथ, पूरी मंडली के साथ, मधुर शब्दों के साथ, सुंदर वाद्य यंत्रों के साथ इस मंच पर पुनः विराजमान होकर के हम सबको राम कथा से जोड़िएगा। इन्हीं शुभ धन्यताओं के साथ आप सभी संतों को, आप सभी आदरणीय जनों को सादर सादर विदाई प्रदान करते हैं। सम्मान की राशि दी जा रही है पूर्वांशी कनिष्का उत्कर्ष की तरफ से 50 रुपए की राशि, पूर्वांशी गुरुपंच नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए की राशि, मोनू मोमो सेंटर नगर पंचायत पलारी से 20 रुपए की राशि क्रमों में सम्मान की राशि प्रदान करते हैं। मोती अंजलि नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए, बाबूलाल साहू जी पलारी से 20 रुपए, दक्ष कुमार जी साहू पलारी से 10 रुपए, देवेश कुमार जी साहू पुरू चौक से है 10 रुपए की राशि, कुमारी केयांशी कुमारी सुरभे 20 रुपए की राशि दे रही हैं। भैया टेमन साहू जी सांगली से 10 रुपए की राशि, शिव कुमार जी गुरबानी पलारी से 20 रुपए, यक्ष कुमार जी यादव 20 रुपए की राशि नगर पंचायत पलारी से, गोवर्धन निषाद जी पलारी से 10 रुपए, डोमार सिंह साहू जी सांगली से 10 रुपए की राशि, लाधेश्वर साहू जी सांगली से हैं 10 रुपए की राशि, यशवंत कुमार जी पलारी से हैं 10 रुपए की राशि, काव्यांश मार्कंडे पलारी से 10 रुपए की राशि, महेंद्र कुमार जी सहाय सांगली से 20 रुपए की राशि, चंद्रहास पटेल जी सांगली से 10 रुपए की राशि, पंचम साहू जी पलारी से 10 रुपए, अजय साहू जी पलारी से हैं 10 रुपए की राशि, इरामन साहू जी 50 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, रमेश साहू जी पलारी से 50 रुपए की राशि, भव्य फैशन हाउस प्रोपाइटर यानेश सोन कलिहारी जी 50 रुपए की राशि, खिलेंद्र कुमार जी पलारी से 10 रुपए, खेमलाल साहू जी पलारी से 10 रुपए की राशि, आजाद साहू जी नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आइए आगामी मंडली एक बार पुनः आग्रह और निवेदन स्वीकार करें। दीप ज्योति बालिका मानस परिवार, दीप ज्योति बालिका मानस परिवार धनोरा दुर्ग की प्रस्तुति भेंट होगी इसके तुरंत बाद। और आइए हमारे बीच सम्मानीय अतिथिगण पहुंचे हुए हैं। मैं समस्त अतिथियों को आमंत्रण प्रेषित करूं और अगवानी के लिए सम्मानीय मानस प्रचार समिति के अध्यक्ष महोदय सम्मान पूर्वक सभी अतिथियों को मंच तक आप जरूर लाइएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं, ताली बजा करके सम्मान दे, अभिनंदन दे हमारे तमाम अतिथियों को। सम्मान की राशि दे रहे हैं कबीर किपी सांगली 50 रुपए की राशि, तारुस अडिल जी नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए की राशि, शैलेंद्र कुमार जी 10 रुपए की राशि भेंट करते हैं, दुखित राम जी ठाकुर नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए, ख्याति विश्वकर्मा 20 रुपए की राशि, शैलेंद्र निर्मलकर जी 11 रुपए की राशि दे रहे हैं, किशोर सेन जी 10 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, लक्की टूर एंड ट्रेवल्स 50 रुपए की राशि आपकी तरफ से दी जा रही है, लायरा एंड राशि की तरफ से 50 रुपए की राशि, शिवांश नेताम जी मोती पार से हैं 10 रुपए की राशि, आनंद यादव जी 20 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार इस सम्मान और अभिनंदन के लिए। आइए हमारे बीच विशेष आगमन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हुए हैं माननीय श्री नीलांजन नियोगी जी और माननीय श्री सुशील चंद्र सोनबीर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी सम्मान देंगे, अभिनंदन देंगे और स्वागत अभिनंदन के लिए मंच पर आमंत्रित हो रहे हैं
साथ ही मंच पर विराजमान है सम्माननीय अखिलेश श्रीवास्तव जी। और आइए स्वागत अभिनंदन के लिए सम्माननीय ज्ञान प्रकाश साहू जी आमंत्रित है, पधारिएगा। सम्माननीय संजय सोनबीर जी आमंत्रित है, पधारिएगा। सम्माननीय संजय सोनबीर जी और सम्माननीय श्री अरुण साहू जी शिक्षक, आप दोनों सादर आमंत्रित हैं, पधारिएगा। और साथ में ज्ञान प्रकाश आप भी आमंत्रित हैं, पधारेंगे। सम्मान बेच पुष्पहार सम्माननीय श्री मेघनाथ साहू जी और सम्माननीय श्री भूषण सोनबीर जी आप भी आमंत्रित हैं, पधारिएगा। हमारे सम्माननीय तीनों अतिथियों का सम्मान अभिनंदन आप सभी के कर कमलों से संपन्न होना है। मंच पर विराजमान है माननीय श्री नीलांजन योगी जी और माननीय श्री सुशील चंद्र सोनबीर जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे बीच अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं। और सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है मानस ग्राम नगर पंचायत पलारी के इस व्यासपीठ पर। और धन्यवाद आभार इन भावों के साथ कि आप निमंत्रण स्वीकार करके अपनी उपस्थिति इस मंच को दे रहे हैं और काफी लंबे समय से आप इस मंच से जुड़े हुए हैं। पूरी की पूरी एक मंडली को आपने सुना है बैठ करके, ये अतिथि भाव है। सम्माननीय माननीय श्री नीलांजन योगी जी आप का स्वागत अभिनंदन इस मंच के माध्यम से। और साथ में सप्तनिक उप मुख्य सामग्री प्रबंधक रेलवे राजधानी रायपुर में आप पोस्टेड है। और साथ ही सुशील चंद्र सोनबीर जी आप मुख्य डिपो सामग्री अधीक्षक हैं राजधानी रायपुर में। और साथ ही हमारे बीच अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं अतिथि के रूप में। सम्मान बेच के साथ पुष्पहार के साथ गुलाल अभिषेक करते हुए सम्मान देंगे, अभिनंदन देंगे। और एक बार पुनः जोरदार तालियों की आवाज आप सबके तरफ से आ रही है हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए। दीप ज्योति बालिका मानस परिवार, मैं देवियों से आग्रह करूंगा आप लोग कदम बढ़ाएं मानस व्यासपीठ की ओर। दीप ज्योति बालिका मानस परिवार धनोरा दुर्ग की प्रस्तुति भेंट होगी। आइए स्नेहपूर्वक गति दे मानस मंच की ओर पधारे।